बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 57 को लेके हाज़िर हुआ हूं। ठीक है, और आज का जो लेक्चर है ये फिर कंटिन्यूटी है हमारे जो पिछले चंद लेक्चर्स चल रहे हैं और जो टॉपिक हमारा चल रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। आज हम उसका करेंगे पार्ट नंबर 6, यानी लेक्चर नंबर है 57 लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट नंबर 6। तो बच्चों, पार्ट नंबर 6 जो है ये पार्ट नंबर 5 की ही कंटिन्यूटी है, क्योंकि पार्ट नंबर 5 में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में हमने डिस्कस क्या किया था। हमने डिस्कस किए हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमने कहा वो कौन से फ़िक्रे होते हैं जिनके अंदर कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट, कोई सजेशन, कोई एडवाइस, ठीक है, या किसी को कोई काम करने के लिए कहना, जिसको हम कहते हैं आस्क। आस्क बच्चों इंग्लिश में 2 सूरतों में यूज़ होता है। एक होता है जब किसी से कोई सवाल किया जाए, जो हमने पीछे पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, तब भी हम लगाते हैं आस्क। इसी तरह जब किसी को कोई काम करने के लिए कहा जाए, मैं किसी को कहूँ जाओ पानी का गिलास लाओ, तो ये भी आस्क है। ये हालांकि इसका मतलब पूछना नहीं होता, इसका मतलब होता है कहना। किसी को कोई काम करने के लिए कहा जाए तो हम उसके लिए भी आस्क का वर्ड ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने इनमें जो आखिरी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो था यूजेज ऑफ फॉरबेड, कि वो फ़िक्रे जिनमें किसी बात से मना करना बताया जाए। तो आज हम फॉरबेड से आगे शुरू करेंगे, अगला स्टेप पे आएंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और लास्ट जो हमने पढ़े थे वो फॉरबेड वाले थे। आज हम उससे अगले स्टेप पे आएंगे। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि कुछ फ़िक्रे ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, लेकिन ये 2 पार्ट्स वाले होते हैं। पहला हिस्सा कोई कंडीशनल फ़िक्रा होता है जो कि इफ़ या व्हेन से शुरू होता है, ठीक है, जबकि दूसरा हिस्सा यानी इफ़ वाले हिस्से के बाद कॉमा लगता है। कॉमे के बाद जो दूसरा हिस्सा आता है वो हमेशा हमेशा इम्पेरेटिव होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इफ़ यू डू दिस यू विल फेल, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है, सो यहाँ मैं कहता हूँ इफ़ यू गो टू बाज़ार बाय सम बुक्स फॉर योर ब्रदर। तो मैं कह रहा हूँ इफ़ यू गो टू बाज़ार बाय सम बुक्स फॉर योर ब्रदर। तो जब मैं कह रहा हूँ ना बाय, अब ये मैं किसी को कोई काम करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रहा हूँ? काम करने का। व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल डू नॉट गो टू स्कूल। अब देखो ना, इधर मैं किसी बात से रोक रहा हूँ, मना कर रहा हूँ या सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे फ़िक्रे इनको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, कि पहला हिस्सा जो है वो इफ़ या व्हेन से शुरू होता है, जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो इम्पेरेटिव होता है। अब जब ऐसे फ़िक्रों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया जाता है तो इनकी जो है पोजीशन चेंज कर दी जाती है। जो इम्पेरेटिव हिस्सा होता है हम उसको पहले लेके आते हैं, और जिस तरह का होगा, अगर कोई काम कहा गया है तो हम आस्क लिखेंगे, अगर कोई ऑर्डर दिया गया है तो हम ऑर्डर लिख देंगे, अगर कोई रिक्वेस्ट की गई है तो हम रिक्वेस्ट लिख देंगे, लेकिन वो वाला हिस्सा पहले आ जाता है। ठीक है, तो इसकी तब्दीलियाँ क्या आती हैं कि सेड टू की जगह उसी तरह इम्पेरेटिव वर्ड आता है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, कि जिस तरह का सेंटेंस है उस तरह की उसके अंदर जो है वो हम यूज़ करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है, कॉमे की जगह हम लगा देते हैं टू, जो पहले पढ़ा हमने वो टू ही लगा देते हैं। जो इफ़ वाला या व्हेन वाला शर्तिया हिस्सा है उसको बाद में ले जाते हैं, इम्पेरेटिव हिस्से को पहले ले आते हैं। इम्पेरेटिव हिस्से का हमने पिछले लेक्चर में भी बार बार आपको पढ़ाया था कि इम्पेरेटिव हिस्से का टेंस चेंज नहीं होता, और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उसके साथ टू लगा होता है। चूँकि कॉमे की जगह टू आता है, टू के बाद हमेशा वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म लगती, लेकिन आगे जो इजाफी हिस्सा होगा जो इफ़ से शुरू होगा या व्हेन से शुरू होगा, क्योंकि वो शर्तिया है, वो इम्पेरेटिव नहीं है, वो कंडीशनल पार्ट है, तो उसका हमेशा टेंस जो है वो चेंज होगा, उसका टेंस जो है वो चेंज होगा। ठीक है, फिर सुन लें, ऐसे फ़िक्रे जिनका पहला हिस्सा कंडीशनल होता है और दूसरा हिस्सा इम्पेरेटिव होता है,
जब हम इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो रूल्स तो वही इस्तेमाल करते हैं जो इम्पेरेटिव वाले हैं, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। इम्पेरेटिव वाला हिस्सा पहले ले आते हैं और उसके ऊपर इम्पेरेटिव के रूल्स अप्लाई करते हैं, और जो कंडीशनल हिस्सा होता है उसके ऊपर वो जो कि आम एक सेंटेंस होता है, कह लो असर्टिव सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस होता है, उसका टेंस, प्रोनाउन, हर चीज़ वैसे ही चेंज होती है, लेकिन इम्पेरेटिव हिस्से का टेंस चेंज नहीं होता। इम्पेरेटिव हिस्से का टेंस चेंज नहीं होता। ठीक, मिसाल के तौर पे, माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी, इफ़ यू गो टू द मार्केट, इफ़ यू गो टू द मार्केट बाय अ न्यू पेन फॉर योर सिस्टर। अब देखो इसमें दो हिस्से आ गए। पहला हिस्सा है इफ़ यू गो टू द मार्केट, अगर तुम मार्केट जाते हो, यानी इसका मतलब ये है कि पहला शर्त ही है ना, अगर जाते हो, नहीं जाते फिर ये काम नहीं करना। अगर जाते हो तो क्या करना, उसके बाद कॉमा है, उसके बाद आया बाय अ न्यू पेन फॉर योर सिस्टर, अपनी बहन के लिए एक नया पेन जो है वो ख़रीद लेना। तो देखो इसमें अगर हम देखें तो पहला हिस्सा जो है वो शर्त है, कंडीशन है, उसको हम क्या करेंगे, अब जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे। जो इम्पेरेटिव वाला हिस्सा है, इम्पेरेटिव क्या है, बाय अ न्यू पेन। अब देखो ना, बाय अ न्यू पेन फॉर योर सिस्टर, ये माँ क्या कह रही है बेटे को, काम कह रही है। क्या कह रही है, काम कह रही है अपने बेटे को, कि हम कहेंगे माई मदर आस्क्ड मी, आस्क क्यों कहा, क्योंकि ये काम करने को कहा गया, पूछा नहीं है, काम करने को कहा गया। कंफ्यूज नहीं होना इसमें कभी भी कि आस्क लग गया, पता नहीं सवाल हो गया, नो। इट्स जब किसी को कोई काम करने के लिए कहा जाए तो हम उसमें भी क्या यूज़ करते हैं, आस्क का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, माई मदर सेड टू की जगह क्या आ गया, आस्क्ड मी, कॉमे की जगह क्या आ गया, टू। अब जो इम्पेरेटिव हिस्सा है, बाय अ न्यू पेन फॉर योर सिस्टर, इसको हम पहले ले आएंगे तो टू के बाद फिर बाय रहेगा, क्योंकि इन्फिनेटिव फॉर्म रहनी है। बाय अ न्यू पेन फॉर, अब देखो योर सेकंड पर्सन, टू की जगह टू नहीं आना है, यहाँ टू कौन है, मी, तो यहाँ मी आएगा, लेकिन ये योर कौन सी हालत है, ये मलकियत वाली हालत है, तो योर मी क्या बन जाएगा, माँ है, तो बन जाएगा बाय अ न्यू पेन फॉर माई सिस्टर। अब यहाँ तक फ़िक्रा जो है ये मुकम्मल हो गया, यानी ये फ़िक्रा जो है ये समझ लो यहाँ इम्पेरेटिव वाला हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब इसके आगे आ जाता है इसका कंडीशन। आगे उसने कहा कि इफ़ यू गो टू द मार्केट, अब इफ़ ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, कंडीशनल को वैसे ही आगे ऐड कर देंगे। इफ़, अब देखो यू फिर सेकंड है, सेकंड की जगह मी ने जाना है, लेकिन ये फाइल वाली हालत है, तो मी यहाँ आके क्या बन गया, आई। इफ़ आई वेंट टू द मार्केट, अब यहाँ था गो टू द मार्केट, इफ़ आई वेंट टू द मार्केट। तो देखो बच्चों, प्रोनाउन भी चेंज हुआ और टेंस भी चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, प्रोनाउन भी चेंज हुआ और टेंस भी चेंज हुआ। तो साबित क्या हुआ कि ऐसे फ़िक्रे जिनमें कोई पहला हिस्सा कंडीशनल हो, दूसरा हिस्सा इम्पेरेटिव हो, जब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया जाए तो हम इम्पेरेटिव वाले हिस्से को पहले ले आते हैं और उस पर ऊपर सारे इम्पेरेटिव वाले रूल्स अप्लाई करते हैं, और जो इजाफी होता है कंडीशनल उसको बाद में लिखते हैं, और उसके अंदर टेंस भी, प्रोनाउन भी, जो भी चेंजेस रेगुलर होती हैं वो चेंजेस हम वैसे ही करेंगे। ठीक, क्लियर। आ जाए नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं बड़े इंपॉर्टेंट फ़िक्रों पे। इम्पेरेटिव में ही एक टाइप है जिसको हम कहते हैं लेट वाले फ़िक्रे। अब ये बच्चों जो लेट वाले फ़िक्रे होते हैं, ये भी तीन तरह के लेट वाले फ़िक्रे होते हैं। एक लेट वाले फ़िक्रे वो होते हैं जिसमें हम कहते हैं हम कोई मशवरा दे रहे हैं, मतलब लेट्स प्ले क्रिकेट। लेट्स का मतलब है लेट अस प्ले क्रिकेट, ये याद रखना है। जब लेट लगता है तो प्रोनाउन की बाद वाली हालत लगती है, यानी ऑब्जेक्टिव केस लगता है, सब्जेक्टिव कभी नहीं लगता। मतलब कभी लेट आई नहीं होगा, ठीक है, कि हमेशा क्या होगा, लेट मी, ठीक है, लेट वी नहीं होगा, लेट अस, यानी देखो ना, वी इसकी फाइल वाली हालत है और मी अस मफूल वाली हालत है, आई फाइल वाली हालत है, मी मफूल है, लेकिन ना लेट मी गो देयर, ठीक है। तो लेट अस प्ले क्रिकेट, और अमूमन जो मशवरे वाले फ़िक्रे होते हैं उनमें लेट अस ही आता है, ठीक है। सो एक वो होते हैं जो मशवरे वाले होते हैं, सजेशन वाले फ़िक्रे होते हैं। एक वो फ़िक्रे वो होते हैं जिनमें कोई रिक्वेस्ट होती है या ऑर्डर होता है और वो एक्टिव सेंस में लिखे जाते हैं,
ठीक है ना। मसलन वो लिखा ही फ़िक्रा जाएगा एक्टिव सेंस में, नहीं फ़िक्रा जब लिखा होगा साफ पता चलेगा कि वो एक्टिव फ़िक्रा है, पैसिव फ़िक्रा नहीं है। और तीसरी वो किस्म होती है, ये मैं सारी मिसालें भी आपको दूंगा, तीसरी वो किस्म होती है जिसके अंदर वो लेट वाले फ़िक्रे होते हैं लेकिन वो पैसिव के सेंस में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब ये 3 किस्में बन गई, फिर सुन लें। नंबर 1 लेट वाले फ़िक्रे जो सजेशन को ज़ाहिर करते हैं। नंबर 2 लेट वाले फ़िक्रे जो रिक्वेस्ट या ऑर्डर को ज़ाहिर करते हैं लेकिन एक्टिव में आते हैं। नंबर 3 लेट वाले फ़िक्रे जो लेट से शुरू होते हैं लेकिन वो ऑर्डर या रिक्वेस्ट को ज़ाहिर करते हैं लेकिन वो पैसिव सेंस में आते हैं। सो एक एक्टिव हो गए, एक पैसिव हो गए और एक सजेशन वाले हैं। सजेशन वाले जो है उसका एक्टिव पैसिव से कोई लेना देना नहीं है। अब हम देखते हैं कि वो सेंटेंसेस जिनमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट हो और वो एक्टिव सेंस में भी हो, ऑर्डर या रिक्वेस्ट। मैं कहूँगा ही सेड टू मी लेट मी प्ले क्रिकेट, आप बोलूँगा लेट मी प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट मैंने खेलनी है ना, एक्टिव सेंस है, ठीक है। तो एक्टिव फ़िक्रा अगर हो और लेट वाला हो, रिक्वेस्ट हो या ऑर्डर हो लेकिन एक्टिव हो, तो उसको में क्या क्या चेंजेस आती हैं। सबसे पहली चेंज है कि सेड टू की जगह हम फिर सेंस के मुताबिक, अगर रिक्वेस्ट है तो हम लिख देंगे रिक्वेस्टेड टू, अगर ऑर्डर है तो हम लिख देंगे ऑर्डर टू, ठीक है। ऑर्डर्ड, कॉमे की जगह टू आना है तो रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर्ड टू, ठीक। लेट को चेंज नहीं करते, लेट को चेंज नहीं करते, लेट वैसे का वैसे ही रहता है। तो जब लेट वैसे का वैसे रहेगा, जैसे मैंने कहा लेट के बाद हमेशा मफूल वाली हालत लगती है, लेट के बाद कभी आई नहीं लगेगा, मी लगेगा, लेट के बाद कभी दे नहीं लगेगा, देम लगेगा, लेट के बाद कभी वी नहीं लगेगा, अस लगेगा, यू यू ही रहेगा क्योंकि यू की फाइल वाली हालत भी वही है और मफूल वाली हालत ही कोई। तो इन फिक्र, अब इसकी मिसाल मैं आपके सामने देता हूँ। ही सेड टू मी लेट मी डू माई वर्क, ही सेड टू मी लेट मी डू माई वर्क। अब देखो ना, लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो, तो ये उसको ऑर्डर नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम सेड टू की जगह क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमे की जगह क्या आ गया, टू। ही रिक्वेस्टेड मी टू, लेट को हमने चेंज नहीं करना, एक्टिव का फिक्र है, लेट लेट ही रहेगा। टू लेट आगे मी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट की जगह किसने आना है, सब्जेक्ट ने, सब्जेक्ट है ही लेकिन ये मफूल वाली हालत है तो ही यहाँ आके बन जाएगा हिम, तो बन गया लेट हिम डू, और माई फिर फर्स्ट पर्सन, उसकी जगह फिर आना है ही ने लेकिन ये मलकियत वाली हालत है, बन गया हिज। तो लेट हिम डू हिज वर्क, तो पूरा फिक्रा बना। ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम डू हिज वर्क। क्या क्या चेंजेस आई हैं फिर सुन लें। सेड टू की जगह क्या आ गया है, रिक्वेस्टेड, क्या आ गया, रिक्वेस्टेड, ठीक है। कॉमे की जगह क्या आ गया, टू आ गया। लेट को हमने चेंज नहीं किया लेकिन मी हिम में तब्दील हुआ और माई हिज में तब्दील हुआ, ठीक। एक और मिसाल देखते हैं। ही सेड टू द पियन लेट द ओल्ड वुमेन कम इन, बूढ़ी औरत को अंदर आने दो, तो अंदर किसने आना है, बूढ़ी औरत ने। सब्जेक्ट फ़िक्रे में मौजूद है जिसने काम करना है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ उसको अंदर आने दो, ठीक है। तो जिसने अंदर आना है वो मौजूद है, एक्टिव का फ़िक्र है इसको, लेकिन ये ऑर्डर है, बूढ़ी औरत को अंदर आने दो, ये रिक्वेस्ट नहीं हो रही, ऑर्डर हो रहा है। तो हम कहेंगे ही सेड टू की जगह क्या आ गया, ऑर्डर्ड। किसको, ही सेड टू द पियन हो गया, ही ऑर्डर्ड द पियन। कॉमे की जगह फिर टू आ गया, टू लेट फिर लेट ही रहेगा, टू लेट द ओल्ड वुमेन कम इन, कोई चेंज नहीं आई बाकी, क्योंकि ओल्ड वुमेन ऑलरेडी थर्ड पर्सन है और हमने पढ़ा हुआ है कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन वैसे का वैसे ही रहता है। ही सेड टू द पियन लेट द ओल्ड वुमेन कम इन, हम कहेंगे ही ऑर्डर्ड द पियन टू लेट द ओल्ड वुमेन कम इन, ठीक। उसके बाद आगे वो जुमले जो प्रपोज़ल या सजेशन को ज़ाहिर करते हैं, लेट से शुरू होते हैं लेकिन कोई प्रपोज़ल या सजेशन सजेस्ट कर रहे होते हैं या प्रपोज़ कर रहे होते हैं, इनके रूल क्या हैं। इनका रूल ये है, ध्यान से अब सुनना है। सेड टू की जगह सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू, सजेस्टेड टू, ठीक है। और कॉमे की जगह दैट लगना है, टू नहीं लगना, कॉमे की जगह दैट लगना है। लेट
को चेंज कर देना है इनटू शुड। लेट चेंजेस इनटू शुड। लेट किस में चेंज होगा? शुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आगे है चेंज द इंपेरेटिव सेंटेंस। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा उसको असर्टिव में बदल दो। मतलब देखो ना, मिसाल के तौर पे फिक्रा है लेट अस प्ले क्रिकेट। तो एक तो ज़हन में रखो कि लेट के बाद अस लग गया। जब लेट की जगह शुड लग गया तो अस ऑटोमेटिकली वी हो गया। शुड वी प्ले क्रिकेट, ठीक है, ये मशवरा है। शुड वी, अब इसको हम बयानिया में बदलेंगे तो बयानिया क्या होगा? वी बाहर आ जाएगा। वी शुड प्ले क्रिकेट, ठीक है। सो याद रखें, चूँकि शुड भी जो है वो जो क्या कहते हैं ऑक्सिलरीज में आता है, ठीक है। और मॉडल ऑक्सिलरीज मैंने आपको पढ़ाया था कि एक होते हैं सिंपल ऑक्सिलरीज जिनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, एक होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, इनको कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। तो जब शुड भी आता है तो उसके बाद भी इन्फिनेटिव फॉर्म लगती है, ठीक है। तो अब इसका करेक्ट क्या होगा? अब इसकी मिसाल हम देखते हैं। फिर सुन लें, सेड टू की जगह क्या आ गया? सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू। कॉमे की जगह क्या आ गया? दैट। लेट की जगह आ गया शुड। और जब लेट की जगह शुड आ जाएगा तो लेट के बाद जो भी प्रोनाउन होगा, अगर तो नाउन होगा लेट द वुमेन तो वो वुमेन नहीं रहेगा। अगर प्रोनाउन होगा लेट मी तो वो आई में बदल, शुड आई। और फिर उसको आपने असर्टिव में तब्दील करना है। आखिरी चीज़ है, पहले बयानिया में तब्दील करें और फिर बाकी फ़िक्रा खुद बहुत लिखा जाएगा। मसलन ही सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट। लेट अस प्ले क्रिकेट तो क्या आ जाएगा? ही सजेस्टेड, कॉमे की सेड टू की जगह क्या आ गया? सजेस्टेड टू मी। ये नहीं, सजेस्टेड टू मी, ये नहीं कहेंगे सजेस्टेड मी। ही सजेस्टेड टू मी, ठीक है। कॉमे की जगह क्या आना है? दैट। दैट आ गया। अब लेट की जगह आ गया शुड। ये बन गया शुड अस प्ले क्रिकेट। मैंने क्या कहा था? अस को फौरन किस में बदलना है? वी में। शुड वी प्ले क्रिकेट। अब इसको बयानिया में बदलें तो बयानिया क्या होगा? वी बाहर आ जाना चाहिए। वी शुड प्ले क्रिकेट। अब इसको चेंज करें तो क्या बन जाएगा? दैट। अब वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट कौन है? ही जब इधर आएगा तो वी फर्स्ट सिंगुलर है, प्लूरल है? प्लूरल है। ही का प्लूरल क्या होता है? ही का प्लूरल क्या होता है? दे। तो क्या हो जाएगा? दैट दे शुड प्ले क्रिकेट। टेंस चेंज नहीं हुआ। शुड के बाद इन्फिनेटिव फॉर्म ही लगती है, वो वैसे की वैसे ही लगी रहेगी। फिर सुन लें क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं। सेड टू की जगह आ गया सजेस्टेड टू। सेड टू की जगह क्या आ गया? सजेस्टेड टू, ठीक है। और कॉमे की जगह आ गया दैट। ही सजेस्टेड टू मी दैट लेट अस प्ले क्रिकेट। लेट चेंज हुआ शुड में, अस चेंज हुआ वी में, तो बन गया शुड वी प्ले क्रिकेट। तो बयानिया क्या होगा उसका? वी शुड प्ले क्रिकेट। बयानिया क्या होगा? वी शुड प्ले क्रिकेट, ठीक है। जब बयानिया होगा वी शुड प्ले क्रिकेट तो अब उसका प्रोनाउन जब चेंज होगा तो दैट दे, वी किस में बदला? दे में। दैट दे शुड प्ले क्रिकेट। क्लियर? ठीक। अच्छा जी, अब वो फिक्रे जो लेट वाले होते हैं ऑर्डर और रिक्वेस्ट को जाहिर करते हैं लेकिन पैसिव सेंस में होते हैं। देखो जो एक्टिव वाले थे उसमें हमने लेट चेंज, हमने फ़र्क याद रखना है। लेट वाले फिक्रे ऑर्डर या रिक्वेस्ट वाले हों तो उसमें लेट चेंज नहीं होता। लेट वाले फिक्रे सजेशन वाले हों तो लेट चेंज होता है। इसी तरह लेट वाले फिक्रे अगर ऑर्डर या रिक्वेस्ट वाले हों लेकिन क्या हों? पैसिव हों। क्या हों? पैसिव हों, तब भी लेट चेंज होता है। वही रूल होता है जो सजेस्टेड वाला है कि सेड टू की जगह ऑर्डर्ड आ जाएगा या रिक्वेस्टेड आ जाएगा, जो भी होगा। कॉमे की जगह दैट आ जाएगा, कॉमे की जगह दैट आ जाएगा। लेट शुड में तब्दील होगा और फिर बाकी इम्पेरेटिव को असर्टिव में दोबारा तब्दील करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब है कि जो हमने सजेशन वाले फ़िक्रों में रूल्स अप्लाई किए हैं वही रूल्स लेट वाले फ़िक्रों पे भी अप्लाई होंगे, लेकिन पैसिव, ओनली पैसिव, नॉट इन द एक्टिव सेंस। ये याद रखना है। फिर कह रहा हूँ एक्टिव फ़िक्रों के लिए ये इस्तेमाल नहीं होगा। मसलन हैमलेट सेड, हैमलेट ने कहा लेट ऑल द डोर्स बी शट, तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं। अब किसकी बात हो रही है? दरवाज़ों की। दरवाजे खुद बंद होने हैं, किसी ने करने हैं? किसी ने करने हैं। पैसिव सेंस आ गई। तो हम क्या कहेंगे? हैमलेट ऑर्डर्ड, हैमलेट ऑर्डर्ड। कॉमे की जगह क्या आ गया?
दैट, ऑर्डर्ड दैट। अब देखो, लेट ऑल द डोर्स बी शट, लेट किस में बदला, शुड में, शुड ऑल द डोर्स बी शट, शुड ऑल द डोर्स बी शट। अब इसको बयानिया कर दें, शुड ऑल, ऑल बाहर आ गया, ऑल द डोर्स शुड बी शट, ऑल द डोर्स शुड बी शट। अब इसको हम लिख लेंगे, टेंस फिर चेंज नहीं होगा, शुड के बाद इन्फिनेटिव फॉर्म ही रहनी है, तो हो जाएगा हेमलेट ऑर्डर्ड दैट ऑल द डोर्स शुड बी शट। ठीक है ना, देखना, शुड ऑल द डोर्स बी शट, तो हो जाएगा ऑल द डोर्स शुड बी शट। एक और मिसाल, हिटलर सेड, हिटलर जर्मनी का बहुत बड़ा लीडर और बड़ा जालिम लीडर, हिटलर सेड लेट द प्रिजनर्स बी हैंग्ड टू डेथ, कि जितने भी प्रिजनर्स हैं इनको दे शुड बी हैंग्ड टू डेथ, फांसी पे चढ़ा दो। ठीक है, अब वो ऑर्डर दे रहे हैं, हम क्या कहेंगे, हिटलर ऑर्डर्ड, हिटलर सेड की जगह क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड। ठीक है, दैट फिर कॉमे की जगह क्या आ गया, दैट। अब लेट फिर शुड में बदल गया, लेट किस में बदला, शुड में, और बन गया हिटलर ऑर्डर्ड दैट ऑल, देखो ना, दैट ऑल नहीं, सॉरी इसमें ऑल आया नहीं, लेट द प्रिजनर्स, द प्रिजनर्स, देखो ना लेट की जगह शुड आ गया, शुड द प्रिजनर्स बी हैंग टू डेथ, तो इसका बयानिया क्या होगा, द प्रिजनर्स शुड बी हैंग्ड टू डेथ। अब इसको ऐसे ही हम लिख देंगे, दैट सेड दैट द प्रिजनर्स शुड बी हैंग्ड टू डेथ। फिर सुन लें, हिटलर सेड लेट द प्रिजनर्स बी हैंग्ड टू डेथ, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, हिटलर ऑर्डर्ड दैट द प्रिजनर्स शुड बी हैंग्ड टू डेथ। तो तब्दीलियाँ क्या आई कि सेड की जगह ऑर्डर्ड आ गया, लेट ख़त्म हो गया, उसकी जगह शुड आके बयानिया हो गया, द प्रिजनर्स शुड, तो प्रिजनर्स शुड बी हैंग टू डेथ, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो ये तो थे बच्चों कि जब हमको डायरेक्ट फ़िक्रा आ जाए, इम्पेरेटिव, ये आज दूसरा लेक्चर है इसका, पिछले लेक्चर में भी हमने इम्पेरेटिव किए थे, आज भी हम इम्पेरेटिव कर रहे हैं और आज को ख़त्म कर देंगे कि जब इम्पेरेटिव फ़िक्रा आ जाए तो हम उसको किस तरह उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम फिर दोबारा देखेंगे कि वो जो इनडायरेक्ट से उसको हम डायरेक्ट जो है वो किस तरह करते हैं। डायरेक्ट नरेशन में, यानी इनडायरेक्ट नरेशन हमने पढ़ ली, अब हम देखेंगे डायरेक्ट नरेशन, यानी हमें इनडायरेक्ट फ़िक्रा दिया गया, उसको हम डायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे। तो वही रूल पिछले तमाम लेक्चर्स में आपको बताता आ रहा हूँ, आज हम पार्ट 6 कर रहे हैं कि उसमें हम वो तब्दीलियाँ जो है जितनी की होती हैं वापस ले आएंगे। मसलन मिसाल के तौर पे कि जब हम एक इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन इज़ चेंज्ड इनटू डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन इज़ चेंज्ड इनटू डायरेक्ट नरेशन, तो ये ऑल दी अबव सेट चेंजेस जिनका ऊपर जिक्र किया गया, हमने क्या कहा, दे आर रिवर्टेड। ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, वो रिवर्ट हो जाती हैं व्हेन इनडायरेक्ट नरेशन इज़ चेंज्ड इनटू डायरेक्ट नरेशन, तो वो सारी तब्दीलियां जो हैं वो रिवर्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। मसलन ऑल इम्पेरेटिव वर्ड्स जितने भी हमने लगाए, ऑर्डर्ड लगाया, रिक्वेस्टेड लगाया, सजेस्टेड लगाया, आस्क्ड लगाया, ठीक है, फॉरबेड लगाया, कोई भी लगाया, आर वंस अगेन चेंज्ड इनटू सेट टू, वापस सेट टू में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, वो लेकिन हमने फ़िक्रे की सेंस देखनी है, फ़िक्रे की सेंस के मुताबिक हम उनको वापस उसमें तब्दील कर लेते हैं। ठीक है, टू इज़ चेंज्ड इनटू कॉमा, अगर टू लगा, ये फ़र्ज़ करो दैट लगा है तो वो भी चेंज हो गया किसमें, कॉमा में। टू या दैट दोनों में से कोई भी लगा हो उसको हम किस में तब्दील कर देंगे, वापस कॉमा में। द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन प्रोनाउन एंड टेंस, प्रोनाउन और टेंस में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो तब्दीलियाँ भी वैसे ही, वो वैसे की वैसे तब्दील वापस अपनी जगह पे चली जाती हैं। टाइम की तब्दीलियाँ वापस चली जाती हैं, वर्ड्स की तब्दीलियाँ वापस चली जाती हैं, इन्वर्टेड कॉमास दोबारा लगा दिए जाते हैं,
शुड जो है वो वापस लेट में तब्दील हो जाता है। फिर सुन लें, मैं फिर ये सारी तब्दीलियाँ बोलता हूँ। जितने भी इम्पेरेटिव वर्ड हमने लगाए होते हैं सारे के सारे ख़त्म और उनकी जगह सेड टू आ जाता है। रिक्वेस्टेड था तब भी सेड टू, ऑर्डर था सेड टू, आस्क था सेड टू, जो भी था फॉरबेड था सेड टू, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन और टेंस की तब्दीलियाँ वैसे ही आती हैं। कॉमे की जगह कभी हम दैट लगाते हैं, कभी टू लगा, लेट वाले फिक्रों में दैट भी लगाते हैं। तो टू हो या दैट हो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। टाइम या टाइम से रिलेटेड जो वर्ड्स चेंज होते हैं, ठीक है, हम दिस दैट में तब्दील हो जाता है, ठीक है ना, टुडे दैट डे में तब्दील हो जाता है, ठीक है, दिस मॉर्निंग दैट मॉर्निंग में तब्दील, ये सारे वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स दोबारा लगा दिए जाते हैं और शुड की को जो लेट की जगह शुड लगाया जाता है उसको वापस लेट में तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन ये सारी तब्दीलियाँ फ़िक्रे की सेंस को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इन तब्दीलियों को आपने चेक करना है, ठीक। अब मैं इसकी मिसालों से आपको समझाता हूँ। पहला फ़िक्रा, अब ये इनडायरेक्ट हम बोलेंगे और इसको डायरेक्ट करेंगे। आई रिक्वेस्टेड हर टू सेंड अ टेलीग्राम टू माई फादर द नेक्स्ट डे। आई रिक्वेस्टेड हर, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, टू सेंड अ टेलीग्राम टू माई फादर, मेरे बाप को टेलीग्राम भेजे, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ठीक है। अब इसको जब हम डायरेक्ट करेंगे तो कैसे होगा? रिक्वेस्टेड ख़त्म हो गया, उसकी जगह सेड टू आ गया। क्या आ गया? सेड टू आ गया, ठीक है। तो हम कहेंगे आई सेड टू हर, रिक्वेस्टेड हर किस में बदला? आई सेड टू हर, उसके बाद आ गया कॉमा, टू की जगह आ गया कॉमा, टू ख़त्म हो गया, कॉमा आ गया। आगे सेंड अ टेलीग्राम, अब देखो ना ये रिक्वेस्ट हो रही है, सेंड रिक्वेस्टेड था सेंड, तो हमने क्या कहा था कि जब कोई रिक्वेस्ट करते हैं हम कहते हैं यार प्लीज़ ये काम कर दो, तो ये प्लीज़, थैंक यू, ओके, ये अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट में तो होंगे, तो इधर हम क्या लिखेंगे? प्लीज़ सेंड अ टेलीग्राम टू माई फादर, प्लीज़ सेंड अ टेलीग्राम टू माई, देखो ना, आई रिक्वेस्टेड हर टू सेंड अ टेलीग्राम टू माई फादर, तो माई रहना है क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन उधर आई है तो वो माई ही रहेगा, उसको कोई तब्दीली नहीं, वो उधर आई था तो वो माई बना, ठीक है। सो माई फादर, आगे नेक्स्ट डे वापस आया किसमें? टुमारो, तो डायरेक्ट फिक्रा क्या हो गया? आई सेड टू हर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, प्लीज़ सेंड अ टेलीग्राम टू माई फादर टुमारो, कॉमर्स क्लोज, फुल स्टॉप, ठीक। एक और मिसाल, ही एडवाइज्ड अस टू बी वेरी सिंसियर विद आवर फ्रेंड्स, उसने हमें एडवाइज़ किया कि अपने दोस्तों के साथ, टू बी वेरी सिंसियर विद आवर फ्रेंड्स, उसने हमें कहा, हमें अपने दोस्तों के साथ। अब गौर से ध्यान से सुनना, ही एडवाइज्ड अस, ही एडवाइज्ड अस, ही एडवाइज करने वाला है, किसे कह रहा है? हमें, हमें एक बंदा नहीं है, ज़्यादा है, ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है। ही एडवाइज्ड मीनिंग ही एडवाइज्ड अस, ठीक है। और उसके बाद एडवाइज की जगह क्या आ जाएगा? सेड टू, तो हम कहेंगे ही सेड टू अस, हम क्या कहेंगे? ही सेड टू अस। फिर उसी तरह टू ख़त्म हो जाएगा, कॉमा लग जाएगा, कॉमा, आगे देखो क्या था? बी वेरी सिंसियर विद आवर फ्रेंड्स, तो हो जाएगा बी वेरी सिंसियर। अब देखो आर कौन सा, आर जो है कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। इधर अब देखो फर्स्ट कौन सा लगा हुआ है? अस लगा हुआ है, ये फर्स्ट पर्सन है, ही जो है थर्ड पर्सन है, तो अस फर्स्ट पर्सन है, बेशक प्लूरल है, उधर भी आर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये अस उधर कब आर लगेगा? उसने आना है ना इसकी जगह, ये आर बना है अस की वजह से, तो वो कब बना है? इसका मतलब ये नंबर टू है, तो वहाँ सेकंड पर्सन होगा यू का पोजेसिव क्या होगा? यो, तो क्या हो जाएगा? बी वेरी सिंसियर विद योर फ्रेंड्स। और अगर मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बात समझाई थी कि अगर आपको डाउट हो जाए कि ये प्रोनाउन ठीक लगा कि नहीं लगा, आप इसको दोबारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करके देखें। अब देखो योर जो है ना सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन की जगह किसने आना? अस ने, अस यहाँ जब आएगा तो बन जाएगा आर, तो इसका मतलब है ऊपर आर लगा हुआ था तो ये ठीक है, योर ठीक लगा, ये रीचेकिंग हो जाती, ठीक। एक और एग्जाम्पल, शी warned me to be on my guard against pickpockets in the town. She warned me, उसने मुझे वार्निंग दी, वार्निंग क्या दी है? टू बी ऑन माई गार्ड, यानी अलर्ट रहूं, किसके खिलाफ? अगेंस्ट पिक पॉकेट्स, ये जो जेब कतरे होते हैं, पिक पॉकेट्स
इन दैट टाउन, इन दैट टाउन, उस टाउन में, ठीक है। तो उसने मुझे वॉर्न किया, शी वॉर्न मी, वॉर्न फिर किस में बदलेगा, सेड टू में, तो हम कहेंगे शी सेड टू मी, फिर कॉमा, टू खत्म, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। आगे देखो नसीहत क्या हो रही है, बी, वार्निंग क्या हो रही है, बी ऑन माई गार्ड, बी ऑन माई गार्ड अगेंस्ट पिक पॉकेट्स इन दैट टाउन। अब देखो बी ऑन माई किस में बदलेगा, अब देखो माई जो है वो फर्स्ट पर्सन, इधर देखो फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन कौन सा है, मफूल जो है, यानी मीन्स सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट, जिससे बात की जा रही। नंबर टू, तो इसका मतलब ये है कि ये मी तब है अगर यहाँ नंबर टू की जगह सेकंड पर्सन है, वन की जगह वन, टू की जगह टू, याद है ना। तो इसका मतलब ये टू उधर जब होगा तो इसका मतलब वहाँ सेकंड पर्सन का होना ज़रूरी है। तो माई किस में बदला, योर, फिर वही चेक करने का तरीका कि अगर योर है तो योर सेकंड है, सेकंड ने सेकंड की जगह आना है, मी की जगह जाना है तो माई बन जाएगा, ठीक है। तो ये रीचेकिंग हो गई। तो बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट पिक पॉकेट्स इन दैट टाउन किस में बदला, दिस टाउन, दैट टाउन किस में बदला, दिस टाउन, ठीक। इसी तरह एक मिसाल और, मदर फॉरबेड अस टू प्ले इन द सन, माँ ने हमें मना किया, मदर फॉरबेड अस टू प्ले इन द सन। तो आप देखो ना फॉरबेड की जगह क्या आ गया, सेड टू, मदर सेड टू अस, और हमने कहा था फॉरबेड वो फिक्रे होते हैं जिसमें डू नॉट या डज नॉट लगा होता है। जब हम फॉरबेड लगाते हैं तो डू नॉट डिड नॉट को ख़त्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, मदर फॉरबेड अस टू प्ले इन द सन, हम कहेंगे मदर सेड टू अस, मदर सेड टू अस, आगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, डोंट, अब देखो टू प्ले इन द सन तो होगा डोंट, ये पास से लग रहा है क्योंकि फॉरबेड लगता ही तब है जब डोंट लगता है, डोंट प्ले इन द सन, ठीक है ना। फॉरबेड अस आसी रहा, ही, मदर सेड टू अस डोंट प्ले इन द सन, ठीक। एक और मिसाल देख लेते हैं इनडायरेक्ट फिक्रे की, ही सजेस्टेड टू मी टू सी द डॉक्टर सून एज आई वॉज नॉट लुकिंग वेल दैट डे। ही सजेस्टेड टू मी, कि उसने मुझे मशवरा दिया, क्या मशवरा दिया, टू सी द डॉक्टर सून, कि जल्द जाके डॉक्टर को दिखाऊं, क्यों दिखाऊं, एज आई वॉज नॉट लुकिंग वेल दैट डे, ये इजाफी बात है, एज आई वॉज नॉट लुकिंग वेल दैट डे, ठीक है। अब जब देखो इसको हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे तो कैसे होगा, ही सजेस्टेड ख़त्म, मशवरा ख़त्म हो गया, ही सजेस्टेड टू मी की जगह आ जाएगा ही सेड टू मी, क्या आ जाएगा, ही सेड टू मी, ठीक है, टू सी द डॉक्टर। देखो उसी किस्म की मुझे बेशक मशवरा है लेकिन मशवरा इस तरह का है कि इसमें हम क्या ये नहीं कह सकते सी द डॉक्टर, नहीं, हम कहेंगे प्लीज़, प्लीज़ हमने फिर पास से लगाया क्योंकि फ़िक्रे का अंदाज़ इस तरह का है, फ़िक्रे का अंदाज़ इस तरह का है कि हमने सी अपनी तरफ से लगाया, प्लीज़ सी द डॉक्टर सून एज, फिर आई, उधर देखो रिपोर्टिंग स्पीच में मी है तो आई बना कब, जब ये सेकंड पर्सन होगा और सेकंड पर्सन भी फाइल वाली हालत होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इधर होना चाहिए यू, क्योंकि टू की जगह टू ने आना है और टू इसका मतलब सेकंड पर्सन, ठीक है। तो यू, तो एज यू, अब देखो वॉज नॉट, ये चूंकि इजाफी बात थी इसका टेंस चेंज हुआ, इसको हमने टेंस को वापस लेके आना है, रिवर्ट करना है, ऐसे हो जाएगा यू आर नॉट, यू आर नॉट लुकिंग वेल दैट डे, दैट डे किस में बदला, टुडे। फिर देखिए कितनी तब्दीलियाँ आई हैं कि सजेस्टेड टू की जगह आ गया सेड टू, कॉमा ख़त्म, प्लीज़ हमने पास से लगाया क्योंकि फ़िक्रे का अंदाज इस तरह का है, प्लीज़ सी द डॉक्टर सून एज, आई यू में बदला, एज यू आर, वॉज यू आर में बदला, टेंस वापस आ गया, आर नॉट लुकिंग वेल दैट डे किस में आ गया, टुडे, ठीक है। उसका तरीक़ेकार फिर वही है, आप जब फ़िक्रे को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करते हैं तो आप फ़ौरन डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करके देख लें। मैंने इसलिए बार बार ये चीज़ समझाई है कि जब एक स्टूडेंट को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना आता हो तो उसके लिए इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करना कोई मुश्किल नहीं होता क्योंकि वो उसकी रीचेकिंग खुद कर सकता है, ठीक।
अगर उसको वो नहीं आता, एक बच्चे को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना नहीं आता, तो फिर वो इनडायरेक्ट को भी कभी डायरेक्ट नहीं कर सकता। सो द फर्स्ट थिंग जिसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस भी करते हैं वो ये है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट, पेपर में ज़्यादा भी यही आता है। ठीक, एक और मिसाल, आखिरी मिसाल, ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द डोर्स शुड बी ओपनड एट वंस। ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द डोर्स शुड, ये शुड वाला फिक्र आ गया, शुड बी ओपनड एट वंस। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या तब्दीलियां आएंगी, ऑर्डर खत्म हो जाएगा, हम कहेंगे ही सेड। अब ऑर्डर किसको दिया, कहीं नहीं लिखा हुआ, दैट भी खत्म हो गया, ही ऑर्डर दैट, खत्म। ठीक है, अब देखो ऑल द डोर्स शुड बी ओपनड, शुड को हमने वापस किस में तब्दील करना है, लेट में। किस में तब्दील करना है, लेट में। तो ये बन जाएगा ऑल द डोर्स लेट बी ओपन। नहीं, अब लेट को बाहर लेके आना, लेट हमेशा स्टार्ट में आता है, लेट ऑल द डोर्स बी ओपनड, पैसिव का फिक्र है, बी ओपनड थर्ड फॉर्म एट वंस। तो करेक्ट डायरेक्ट फिक्र क्या हुआ, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लेट ऑल द डोर्स बी ओपनड एट वंस। इसमें शुड वापस लेट में तब्दील हुआ, ऑर्डर ख़त्म हो गए, सेड टू बन गया, और दैट का लफ्ज़ जो है वो ख़त्म हो गया जो कॉमे की जगह लगा था, और इन्वर्टेड कॉमर्स वापस आ गए। तो देखो बच्चों, जब हम डायरेक्ट फ़िक्रे को इनडायरेक्ट करते हैं तो जितनी तब्दीलियां हम करते हैं, जब हम उसी फ़िक्रे इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करते हैं तो सारी की सारी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आज हमने किया है पार्ट नंबर 6 डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर मैं रोज़ रिक्वेस्ट करूंगा, जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि उनको हर मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो हमारी वीडियो आएगी वहाँ हम शुरू करेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, और उसके भी चूँकि 2 तरह के होते हैं, वो हो सकता है 2 वीडियोस मुझे उसकी बनानी पड़े, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ जो है वो कितनी बनती, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको उतनी ही चीज़ बताई जाए जितनी आप हज़म कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इनको बार बार रिवाइज़ करें, ख़ास तौर पे जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, बीएस के स्टूडेंट्स हैं, एंड स्पेशली द टीचर्स। ये ज़्यादातर वीडियोस मैं अपने टीचर्स के लिए बना रहा हूँ ताकि वो इन चीज़ों से लर्न करें और आगे कमेंट्स भी किया करें। जब मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स भी किया करें, लाइक भी किया करें, ताकि इससे मेरी भी इनकरेजमेंट होती है। और आप जब कोई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रेलेवेंट किया करें। कई दफ़ा बड़े इररेलेवेंट किस्म के क्वेश्चन होते हैं, उसी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन किया करें। आई विल ऑलवेज आंसर इट। फिर मैंने आपको कहा हुआ मेरा नंबर आ रहा होता है, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, पूछते भी हैं, मुझे बड़ी खुशी भी होती है, मैं जितना मुमकिन हो सकता है जवाब देता भी हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।